अच्छा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का यहाँ पे वापस से आ जाता है डेमन फ्यूरी सिटी में। अपने साथ भाई वो जूलाई भी आया था। तो जैसे यहाँ के डेमन देखते हैं ना भाई हिल जाते कह रहे यार ये दोनों फिर से यहाँ पर आ गए, फिर से मारने तो नहीं आ गए। यान के सामने सो जो फीमेल डेमन थी ना उसी से कहता भाई सुनो 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 भाई कहाँ गए वो फीमेल डेमन। वो सामने आती वो कहती भाई बोलिए सर क्या काम है। ये कहता है कुछ ज्यादा काम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम सबके साथ यहाँ पे बातचीत करना है। सबके साथ जितने भी डेमन किंग है ना सबको बुला लो। तो ये सामने से बता दी हाँ भाई वो जगह पे चलिए, वो जगह पे जाने में यान के जोर से हवा लगा था हाँ भाई जो डेमन है सब यहाँ पे बाहर निकलो वरना कोई भी नहीं बचेगा। तो सबके सब डेमन किंग ना बाहर निकल के आते हैं। तो उस एरिया के अंदर ढेर सारे स्टैचू लगे हुए थे। तो यान के पूछता भाई स्टैचू ये स्टैचू किसका है। जो सुंदर सामने से बताती ये स्टैचू हमारे सिटी में अब तक जितने भी डेमन किंग हुए ना ये उनके स्टैचू यहाँ पर है, जिनमें से जो स्टैचू सबके लग जाते हैं सारे डेमन किंग के, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग डेमन किंग रहते हैं ना उनका स्टैचू एंड तक यहाँ पे बरकरार रहता है। और आप दोनों का भी शुक्रिया बोलना चाहूंगी भाई आपने हमारे कुछ डेमन किंग को आते ही मार डाला था। हाँ तो उनके स्टैचूज वगैरह भी यहाँ पे लगाए जाएंगे हाँ मरने के बाद ही, क्योंकि स्टैचू यहाँ पे लगता है जब तक जिंदा रहते ना जब तक लगता नहीं है। यान के नोटिस करता है इस सारे स्टैचूज के बीच में एक और स्टैचू यहाँ पर है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। हाँ उसका कोई अच्छे से चेहरा ही बना हुआ नहीं है। तो यान के सामने से पूछता ये कौन सा है, उसका चेहरा क्यों नहीं बना हुआ है। तो वो लड़की बताते क्योंकि ये हमारे डेमन दुनिया में रहने वाले द ग्रेट डेमन गॉड का है और अभी तक किसी ने भी पर्सनली उनको सामने से देखा नहीं, इसलिए किसी को नहीं मालूम वो कैसे दिखते, इसलिए भाई इसका चेहरा नहीं बना हुआ है। जो सुनते यान के भी चौक जाते द ग्रेट डेमन गॉड याद है भाई लूजर वर्ल्ड में गया था मुझे भी खाली उसका हाथ दिखा था, पूरा मुझे वो खुद नहीं दिखा था। तो जो जूलाई था उसने पहली बार ग्रेट डेमन गॉड के बारे में सुना था और कहता है भाई ग्रेट डेमन गॉड ये कौन है भाई और इसकी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई कि भाई अपने नाम क्या ना गॉड यहाँ पे लगाता है, क्या इसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे ड्रैगन क्लैन के सामने टिक जाए। जो सुनते यान के सामने से कहते हैं कि बोले सच्ची में ग्रेट डेमन गॉड है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तुमको लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा ड्रैगन क्लैन या फिर हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखो ये अंदर हिम्मत होना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बवाल मचा सकता है अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल आता है और ग्रेट डेमन गॉड उनमें से एक आता है। जो सुनते सामने से कहता भी अच्छा भाई तू मुझे सिखा रहा है, तू मेरे को सिखाएगा। जो सुनते यान के सामने से कहता हाँ भी तेरा जीजा लगूंगा ना हाँ तो तुझे तो यहाँ पे सिखाऊंगा। और सुनो भाई तुम सारे डेमन मैं तुमसे ना एब्जायरा रिटर्न नाम का जो बीस्ट है ना उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, बताओ इसके बाद जो बीस्ट है भाई उसको एब्जायरा रिटर्नर कहता है अगर आपको याद हो तो सारे डेमन कहते कि अभी वो अरे नहीं यार उसको तो बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ये क्यों उसके बारे में पूछ रहे हैं। यान के सामने से बता दे क्योंकि भाई मेरे पास है ना ऐसा बीस्ट यहाँ पर है जिसको पाल पोस रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में जानना है। जो सुनते सारे डेमोस कहते नो वे भाई तुम पक्का मजाक करोगे क्योंकि भाई वो बहुत पहले विलुप्त हो चुका है, वो कहां से आएगा। यान के सामने से तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, चुपचाप मुझे बताओ। तो फीमेल डेमन कहती है ओके ठीक है हमारा जो डेमन है मैंने डेमन की दुनिया वहां पे एब्जायरा रिटर्न नाम का बीस्ट है जिसको ने बड़ा यूनिक मास्टर प्रोडक्ट यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन कोई अच्छा रीजन यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई अच्छा बहुत ही अच्छा हमारे लिए नहीं है बल्कि हमको नुकसान ही देता है। कहीं भी जाता ना हमेशा जो डिस्ट्रैक्शन करता खाली हर जगह भाई खाली खाली हो जाता है क्योंकि वो सारी चीजें बर्बाद कर देता है खा लेता है, इसके लिए उसको ना बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। और जो बीस्ट ना बीस्ट के पेट के अंदर यानी बॉडी के अंदर ना स्पेस यहाँ पे बना हुआ जिसके अंदर लिटरली भाई कुछ भी ऐसा खा के ना अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं, इसलिए भाई ढेर सारी चीजें खाता हुआ आता है और लेकिन कभी उसका पेट यहाँ पे भरता ही नहीं है। ऊपर से भाई एग्जॉस्टिव बीस्ट है जिस चक्कर में वो जितना ज्यादा डेमोस को खाता था ना उसकी पावर उतनी ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ती थी। जो वो पहली बार देखा गया था ना हमारे दुनिया में उस समय लोगों ने देखा कि भाई तो कोई छोटा मोटा बीस्ट है ये भला हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन जैसे वो बीस्ट धीरे 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 बड़ा होते गया वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, उसने लिटरली लोगों को बर्बाद करना लोगों को मारना काटना खाना चालू कर दिया। उस समय काफी लेट हो चुका था इंसान मतलब डेमो लोग ना चाह के भी खोज कर नहीं पा रहे थे। उसी बीच में उसने भाई लाखों से ज्यादा डेमोस को खा लिया था, कई कई सिटी के सारे मेंबर्स को खा लिया था। फिर हम डेमो लोग को देखा नहीं गया, हम सारे डेमो लोग ने टीम यहाँ पे बनाई फाइनली भी अटैक किया उसको यहाँ पे मार डाला। लेकिन ऐसा कहा जाता कि शायद वो मरा नहीं हो, बस उसने मरने का नाटक किया था और रियलिटी में बस उसकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है, कहीं छुपा पड़ा है और सही टाइम को इंतजार यहाँ पे करे आने के लिए ये आने के डेड शीट बस इतना ही। सब लोग कहते यस बस इतना, इससे ज्यादा हमको और कुछ भी नहीं मालूम। उसको ध्यान के जुलाई से कहते जाओ अपनी बहन और बीस्ट सबको यहाँ पे बुला के लेके आओ और फीमेल डेमो से ये पूछती के बताओ इनमें से कौन ऐसा डेमन किंग है जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको अगर तुमको मारने का मन करे तुम मारना चाहोगी, बता दो ये अच्छा मौका है मैं तुम्हारे बदले मार डालूंगा। तो पीछे एक डेमन किंग था उसकी ओर ऐसा देखती है तो वो उसको भी गुस्सा आ जाता है साली कमीनी तुम मुझे धोखा देगी, तुम मुझे मरवाना चाहेगी, वो मुझे मारे उससे पहले अपन तुझे मार डालेगा। इतना बोल के ना उस फीमेल डेमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यान के अपने स्पेस का अटैक करता है स्पेस प्लेट और उससे डेमन को मार डालता है। लेकिन उसका जो मुंडी है ना मुंडी कटने के बाद भी वो जिंदा यहाँ पे था जिससे वो भाग जाता है वहां से। तो यान के जाता है स्पेस द्वारा कोई ऐसा जाल बना के उसको फंसा लेता है और जो लोटस यहाँ पे था ना लोटस इसके अंदर उसके द्वारा कंप्लीटली उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे उसकी जान निकाल लेता है उतने में भाई क्या बोलते हैं वो आ जाते हैं भाई जूलाई अपनी बहन को और ली को साथ ही में बीस्ट को भी लेकर। तो ये भी कहता है वाह यार काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। और सुनो बीस्ट भाई तुमको खाना खाने का मन क्या, देखो यहाँ पे कितने सारे डेमो
डेमन से। तो सामने से ये भी बीस्ट तो बड़ा खुश किया भाई, हमको डेमन पसंद है और हमको डेमन को बहुत ज्यादा खाना है। तो लिटरली खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। डेमन सबका सब यहाँ पे डर जाते हैं कि सच्ची में ये लौंडा झूठ नहीं कर रहा था, इसके पास एक एब्जाइलर रिटर्नर बीस्ट है। और कुछ डेमन को यहाँ पे खा लेता है और जू को ये डिटेल में समझाता है कि हाँ, तो मैंने इसके से पूछा तो मुझे मालूम चला ये जो बीस्ट ना डेमन की दुनिया के एक स्पेशल सा बीस्ट यहाँ पे माना जाता है। इसके पेट में एक अजीब सा स्पेस यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए जो कुछ डेमन से रिलेटेड खाता है ना, हाँ, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है, उससे इसकी पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो जू सामने से कहते हैं अच्छा, जब वो कोल्ड एनर्जी यहाँ पे खा रहा था, वो भी इसके स्पेस में कहीं ना कहीं जा रहा था, ये आन के बोलता है यस वहीं पे जा रहा था। ये उतना ज्यादा खा सकता है जितना ज्यादा इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी। हाँ हाँ, समझ गए। सामने से जू कहती है वाह, ये तो सच्ची में अमेजिंग है। जू लाइक कहता है कि इसका मतलब ये तुम इसकी पावर यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो ताकि भाई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले और हम लोग ना एकदम टॉप पे चले जाए। जो सुंदर यान के सामने से कहता है यस यू आर राइट, उसके लिए सारे डेमोस को लोग ना मैं खिला दूंगा। अब ये सारे के सारे डेमन यहाँ पे जाते हैं, स्पेशली फीमेल डेमन क्या है यार, जब उसने इस बीस्ट के बारे में पूछा था ना, मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए कि हमारी कुर्बानी देके अपने बीस्ट की पावर यहाँ पे बढ़ाना चाहता है। मैं बेचारी गधी की बच्ची, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं पाई। यहाँ पे यान के बोलता कि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसकी पावर बढ़ने से ज्यादा कोल्ड एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, इसलिए एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे करना है। इसलिए मैं गया, जब तक तुम लोग यहीं पे इंतजार कर लो। हाँ, तो भाई सामने से इंतजार करने लग जाते हैं। जो जू लाई है ना, जू से कहते सुनो भाई, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर भलाई हो, तुम्हारे पर कोई मुसीबत यहाँ पे ना आए, तो भाई इस इंसान से यहाँ पे दूर रहो। वो कहती है मुझे मत सिखाओ, आई नो व्हाट द फक आई एम डूइंग। दूसरी वो जो डेमोस थे ना भाई, पूरे के पूरे यहाँ पे डर रहे हैं कि मम्मी रे भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारी जान निकालेगा, हम क्या करें, हमारे पे बैंड यहाँ पे बच गई। एक डेमन कहता है भाई एंड में हम लोग फाइट करेंगे, ऐसे भी तो मरने वाले, तो इससे अच्छा फाइट करके मर जाए। उतने में जो यान की ना, ये यान के वापस आ जाता है। ये लोग और डर जाते हैं, शिट भाई अरे यार ये तो वापस यहाँ पर आ गया। ये यान को तो यस मैंने कंफर्म कर लिया, डेमन लोग को इसने जैसे खाया इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी और ये ज्यादा कोल्ड एनर्जी अब अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है। हम चाहते हैं और एनर्जी ऑब्जॉर्व करे तो सारे के सारे डेमन को खिलाना पड़ेगा। तो चल भाई तैयार हो जा। तो सामने से फीमेल डेमन कहती है रुको जरा सबर करो, हम सब ने मिलकर यहाँ पे डिस्कस किया, जिसके द्वारा ना भाई हम आपकी मदद यहाँ पे करेंगे इस एरिया से निकल के उस माउंटेन पे पहुंचवाने के लिए। यान को तो गुड गुड, तो सबसे पहले कौन यहाँ पे मरना चाहेगा? वो कहती है भाई हमको मरना नहीं है, हमको जिंदा रहना। हमने बोला जो बीस्ट ना डेमन से रिलेटेड कोई चीज खाएगा तब जाकर उसकी पावर बढ़ेगी, तो डेमन को खाना जरूरी नहीं है। हमारा जो डेमोनिक एनर्जी है ना, हम उसको अपने डेमोनिक एनर्जी दे सकते हैं। यान को नो डेमोनिक एनर्जी से फायदा होगा, लेकिन डेमोनिक एनर्जी से ज्यादा अगर ये डायरेक्ट डेमन लोग को खाएगा ना तो इसका ज्यादा फायदा होगा। जो सुनते ये कहती है डायरेक्ट डेमन लोग को खाने से पावर यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ेगी, लेकिन भाई वो जरूरी नहीं कि भाई अच्छा तरीका हो, ये काफी बुरा तरीका भी हो सकता है। डेमोनिक एनर्जी हम लोग देने को तैयार है, उसे ऑब्जॉर्व करेगा तब इसका ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा, उतना ही फायदा होगा, बस हल्का सा टाइम यहाँ पे लगेगा। ये यार को तो नहीं, मुझे डायरेक्ट तुमको खिलवाना है। तो सामने से क्या करोगी? ये कहती क्या करेंगे, अपनी जान निकाल लेंगे। अगर आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं बताना भी भूल गई कि जो ऑब्जर्वेटर है ना, मरे हुए डेमन को नहीं खाते। अगर हम सब ने अपनी जान निकाली तो वैसे भी कोई फायदा यहाँ पर होगा ही नहीं। जो सुन दे सामने से वो भी सोचता हाँ, जो लाशें हमको डेमन लोग की मिली थी ना, उसको इसने सूंघा भी नहीं था बीस्ट, यानी जिंदा लोग को खाता, इसलिए कहता भी क्या अच्छा हमको धमकी दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं भाई, मुझे भी ऐसा सबको एक बार में मारना पसंद नहीं है, तो भाई एनर्जी ही दे दो, उससे ही काम चला लेंगे। वो भी कहती है शुक्रिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।